आप सबका अर्थ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सेकेंड, हाउ टू फाइंड द गिवन वैल्यू ऑफ द एक्स और एम इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, एंड राइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड ABC। ये सब हम लोगों ने 2.1 में सीखा है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 2.2 क्या है। देखो 2.2 एक मेथड है, द फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोगों को करना क्या है, जो दिया हुआ इक्वेशन है उसके फैक्टर्स निकालना है, और फैक्टर्स निकालने के बाद हम लोग उसे कंपेयर करेंगे, दोनों में से एक को 0 कंसिडर करके उसके रूट्स निकालेंगे। चलो फिर देखते हैं इसके एग्जांपल्स। देखो मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट है मेरा वर्ड पे, व्हेन a इज इक्वल्स टू 1। अब देखो a क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। अगर ये सिचुएशन है अपने क्वेश्चन में तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जो c टर्म है ना, c को लिखेंगे इस तरह से कुछ, ठीक है। अब ये लिखने के बाद c के फैक्टर्स ढूंढेंगे हम लोग, दो फैक्टर्स। c के 2 फैक्टर्स तो ऐसे होने चाहिए, सपोज अल्फा एंड बीटा। ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिनकी एडिशन मुझे -15 मिले। एडिशन क्या मिलनी चाहिए, -15 मिलनी चाहिए, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलना चाहिए 54। क्या मिलना चाहिए, 54 मिलना चाहिए। तो हम लोग फैक्टर्स उसके अगर देखें तो 9 6 54, ये 54 के फैक्टर्स हैं। अब आप लोग सोचोगे कि सर ने यही 2 फैक्टर्स क्यों लिए, इसके अलावा भी इसके फैक्टर बन सकता है ना, लाइक 27 मल्टीप्लाई बाई 22 है ना, इसके फैक्टर ये भी है ना, 27 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी फैक्टर है। इसके अलावा भी बन सकते हैं फैक्टर्स, लेकिन हम लोगों को वो रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोगों को 54 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 54 मिल रहा है। लेकिन अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो 29 लगभग कुछ मिल रहा है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो मुझे 25 मिल रहा है, 27 माइनस 2 25 मिल रहा है। तो वो सारे फैक्टर्स कुछ काम के नहीं है। तो हम लोग फैक्टर्स कौन से नहीं लिखेंगे, 9 6 54। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ध्यान से, अगर आपके पास नोटबुक है तो उसमें आप लोग कॉपी भी कर सकते हो। अगर मेरी सी टर्म पॉजिटिव नंबर है, सी टर्म क्या है, मेरा पॉजिटिव नंबर है, यानी प्लस है, प्लस यहाँ पे क्या है +54, तब मेरे जो फैक्टर्स है ना, ये दोनों फैक्टर्स प्लस प्लस भी हो सकते हैं या फिर माइनस माइनस भी हो सकते हैं, दोनों में से एक चांस है। अब हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे ये प्लस प्लस हो सकते हैं या फिर माइनस माइनस हो सकते हैं। इसके लिए और एक ट्रिक है, जो आपका बी का साइन है ना, बी का साइन क्या है, माइनस साइन है। अगर बी का साइन आपका माइनस है तो आपके दोनों फैक्टर्स माइनस माइनस है। क्लियर, दोनों फैक्टर्स आपके क्या रहेंगे, माइनस माइनस ही है ना। फैक्टर्स कैसे निकाले हम लोगों ने, 54 9 6 54। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, -9 -6 बिकम्स +54, वही मुझे सी टर्म चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, -9 -6, तो मुझे क्या मिलना चाहिए था, बी टर्म, विच इज इक्वल्स टू -15। क्लियर। अब फैक्टराइजेशन का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अगर मेरा c प्लस है, यानी कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस है, तो आपको क्या करना है, अगर प्लस है तो बीच वाला जो नंबर्स है, यानी जो फैक्टर्स है आपके, दोनों माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस हो सकते हैं। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, जो b का साइन है, अगर b मेरा निगेटिव है तो मेरे दोनों फैक्टर्स निगेटिव रहेंगे। अगर b मेरा पॉजिटिव नंबर है तो मेरा दोनों फैक्टर्स प्लस प्लस रहेंगे। अब आगे चलते इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन जो मेरा -15 है ना, -15, उसको हम लोग 2 फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। क्या फैक्टर्स थे हमारे, -9 एंड -6, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -9x -6x, और जो मेरा सी टर्म है +54 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब इसके बाद अब देखो, इसके बाद क्या करने वाले हम लोग,
यहाँ पे हम लोगों को दो टर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दो टर्म्स हैं। अब इन दोनों टर्म्स में हम लोग कुछ पार्ट या फिर कुछ वेरिएबल या नंबर कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो दोनों में कॉमन कौन सी टर्म है? एक्स है, तो मैं यहाँ पे एक्स कॉमन लेता हूँ। अगर मैंने एक्स स्क्वायर में से 1x कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेंगे एक्स। ब्रैकेट के अंदर एक्स तो कॉमन लिए मैंने यहाँ पे, तो बच रहे ओनली -9। क्लियर? अब नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिखा है, तो उसका रीजन बताऊंगा मैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है मुझे? 6 9 54, यानी दोनों में 6 कॉमन टर्म है। तो मैं यहाँ पे 6 कॉमन लिया मैंने बाहर, मैंने कॉमन लिया है -6। अब देखो यहाँ पे x यहाँ पे प्लस था ना, वो बनेगा माइनस, इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे जो बताना था वो ये था कि मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन क्यों लिया। अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मेरे दोनों सेम ही मिलने चाहिए। अगर मैं यहाँ से +6 कॉमन लेता तो मुझे यहाँ पे क्या अंदर बचता? -x + 9, है ना। वो यहाँ पे क्या बचते? -x + 9, और यहाँ पे क्या है? +x - 9। वो ब्रैकेट दोनों सेम नहीं होते, दोनों ब्रैकेट मुझे सेम चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया। अब याद रखो, जब हम लोग माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अभी चेंज होगा मतलब क्या होगा एग्जैक्ट? प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अब देखो यहाँ पे -6x थे तो माइनस बिकम्स प्लस, प्लस बिकम्स माइनस। बस यही आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, बेसिक है। और थोड़ा आगे चलते हैं। अब इन दोनों में दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है, इसको मैं लिखता हूँ x - 9। अभी यहाँ पे क्या बच रहा है? x, और यहाँ पे क्या बच रहा है? -6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हम लोगों को एक बात, अगर आप लोगों को सबको पता ही होगी, अगर हम लोग किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हमेशा 0 आता है। सपोज 2 × 0 इज इक्वल्स टू 0, तभी हम लोगों का आंसर क्या होता है? 0 होता है। अभी हम लोग कंसिडर क्या करेंगे? यहाँ पे दो फैक्टर्स है ना। दिस इज माई फर्स्ट फैक्टर, दिस इज माई सेकेंड फैक्टर। अब इन दोनों में से एक को हम लोग 0 कंसिडर करेंगे। सपोज x - 9 इज इक्वल्स टू 0 और x - 6 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से एक को हम लोगों ने माइनस कंसिडर किया। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -9 बिकम्स +9 एंड x इज इक्वल्स टू -6 बिकम्स +6। क्लियर? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि क्या याद रखना है, इस साइन के ऊपर हम लोगों को फोकस करना है। अगर मेरा c क्या है? प्लस है। दूसरा एग्जांपल है ये, मैं आपको खाली बताऊंगा इसे सॉल्व कैसे करोगे आप लोग। यानी a एक टाइप का था और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे मुझे नंबर क्या चाहिए? +12 चाहिए। अभी जैसे मैंने बोला था, अगर यहाँ पे प्लस साइन है, दोनों फैक्टर्स प्लस भी हो सकते हैं या फिर माइनस भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखता हूँ, 2 6 जा, 4 3 जा, है ना, ये फैक्टर्स है इसके। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे मिडिल टर्म चाहिए 7, तो फैक्टर्स कौन से ज़रूरी है? 4 और 3। अब हम लोगों को साइन के बारे में सोचना है। यहाँ पे साइन कौन सा है? प्लस, इसका मतलब दोनों भी क्या है? प्लस प्लस है। बस आपको फैक्टर्स मिल गए, +4 एंड +3। ये है आप लोगों का फर्स्ट सम। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड सम वाले। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कौन सा है आपके प्रैक्टिस सेट में? अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है? व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 1, यानी जहाँ पर भी a दिख रहा है वो a क्या है? 1 नहीं है, यानी 1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। अभी हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो बहुत आसान है। पहली बात तो ये है कि हम लोग चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर हम लोग इसे देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1/2 मिल रहा है। तो हम लोग इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसे क्या करेंगे? हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो मुझे डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मुझे क्या चाहिए? सबका डिनोमिनेटर 2 ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन LHS एंड RHS, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा? 2 2 जा 4x² माइनस 4x प्लस, अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ नीचे भी क्या थे? 2 थे,
यहाँ पे आ गए सारी जगह पे 2 2 2। क्लियर। देखो ऐसे तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को ये आ रहा होगा, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को समझता नहीं है उनके लिए है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मैं इसे इस तरह से लिखता हूँ 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे 2 सबका डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए मैंने उसको एक ही बार लिया और इस तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो गए। आपके लिए यहाँ पे 2 आया था, अभी 2 यहाँ पे डिवाइड है, इस तरह जाके क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई बनेंगे, तो बन गया 0। तो ये आपको एक फाइनल इक्वेशन ये बना। अब देखो मेन टाइप पे आता है हम लोग, क्वेश्चन क्या था हम लोगों का, 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें टाइप क्या था, फर्स्ट कंडीशन थी हम लोगों को, वी हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ द a। जो इसके पहले वाला सम था उसमें हम लोगों ने चेक किया था कि वहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, 1 थी, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई और नंबर है। तब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर a की जगह पे 1 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई टू c, a मल्टीप्लाई टू c। अब देखो a क्या है यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो 4 1 जा 4। अब इस 6 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे हम लोग कि जी मुझे एडिशन दोनों की -4 मिलनी चाहिए। अगेन जो मैंने इसके पहले 2 सम में बताया था, अगर मेरा c पॉजिटिव नंबर है तो दोनों फैक्टर्स में भी प्लस प्लस हो सकते हैं, में भी माइनस माइनस हो सकते हैं। तो इसके सिंपल से फैक्टर में लिखता हूँ 2 2 जा 4, इसके 4 1 जा 4 भी बन सकता है फैक्टर, लेकिन कुछ काम का नहीं। अगर 4 + 1 करें तो 5 बनेगा, 4 - 1 बनेगा तो 3 बनेगा। अभी 2 2 काम क्या है, अब देखो मिडिल टर्म मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए, यानी दोनों को ऐड कर दो तो जो -4 मिलना चाहिए, तो दोनों मेरे फैक्टर्स क्या रहेंगे, माइनस माइनस। देखो यही इंपॉर्टेंट था हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देने के लिए कि यहाँ पे क्या फैक्टर्स क्या मिलने वाले हैं, -2 -2। अब देखो मैं लिखता हूँ उस फैक्टर्स को, 4x² एज इट इज, अभी -4x की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ -2x। कहाँ से आ गए ये 2 नंबर्स, ये आपके फैक्टर्स से, और +1 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 भी कॉमन है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, x भी कॉमन है, तो बचेंगे क्या है यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिए तो फिर भी यहाँ पे 2 बचेंगे, 2 2 जा 4, x² में से x कॉमन लिए फिर भी यहाँ पे बचेंगे x। अब यहाँ पे बचेंगे -1 क्योंकि मैंने 2x कॉमन लिए थे, तो बचेंगे ओनली 1। अभी देखो यहाँ पे जब माइनस साइन रहता है तब हम लोग कोशिश करेंगे माइनस साइन को भी कॉमन निकालें, लेकिन इन दोनों टर्म्स में एक भी टर्म कॉमन नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिंपल है, उसमें से हम लोग निकालेंगे 1 को कॉमन निकालेंगे। अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे बचेगा, अभी देखो इसके पहले वाले समय मैंने बताया था, अगर माइनस साइन को कॉमन ले रहा है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या था, -2 बिकम्स +2, +1 बिकम्स -1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अभी हम लोग थोड़ा चेक कर दे क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है, सेम है, हम लोगों का आंसर करेक्ट आने वाला है। अगर थोड़ा सा भी इन दोनों में बदलाव है तो हमारा आंसर गलत है, तो कोशिश ये होनी चाहिए दोनों ब्रैकेट सेम हो। अभी आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जो यहाँ पे लिखा मैंने। अभी देखो फर्स्ट ब्रैकेट क्या है मेरी, 2x - 1, और सेकेंड ब्रैकेट है मेरी 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग अभी यहाँ पे देखें तो दोनों फैक्टर सेम है, 2x - 1 और 2x - 1 दोनों भी फैक्टर्स 1 है, यानी हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से एक को ही उसकी रूट निकालेंगे, दूसरी रूट भी सेम ही रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों भी सेम है, तो हम लोग एक को सॉल्व नहीं करेंगे, एक को ही सॉल्व करेंगे। सो आपका आंसर मिलेगा आपको 2x - 1 बिकम्स +1, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो 1/2 कैसे आया, 2 मल्टीप्लाई है, उस तरह क्या बनेंगे, डिवाइड बनेंगे। ये था आप लोगों का सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जिसके अंदर a की वैल्यू आपको 1 नहीं रहेगी, 1 के अलावा कोई और नंबर हो सकता है। अब ध्यान में क्या रखोगे आप लोग, अगर आपको कहाँ पे 1/2 है, 3/2 है, 4/2 है, कोई भी फ्रैक्शन नंबर दिया गया है a b c की जगह पे, तो हम लोगों को उसको पहले सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर उसका 1 करना है, और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। अगर a की वैल्यू रैदर देन 1 है
then we have to multiply by a multiply to c and then find the factors of ac, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। देखते हैं हम लोग आगे वाला सम। अब देखो आगे वाला सम थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, यानी अगर आप लोगों को पता है इसे सॉल्व कैसे करना है, यानी बेसिक मैथमेटिक्स पता है आप लोगों को, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको बेसिक क्या मालूम होना चाहिए, 2 का ही मतलब है √2 मल्टीप्लाई बाय √2, है ना। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मुझे 2 आंसर मिलता है, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई क्वेश्चन आपको रूट में दिया जाएगा तो आपका जो क्वेश्चन है 50% टाइम ये ऐसे होता है आपके क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है, वो भी मैं आपको सेकेंड सम में बताऊंगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम लोगों को चेक करना है a = 1 है या नहीं है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे a मल्टीप्लाई टू c, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैंने a और c को मल्टीप्लाई करूँ मैं, व्हाट इज a इज √2 मल्टीप्लाई टू c क्या है 5√2 है ना। दोनों का क्या चाहिए मुझे, मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था √2 इंटू √2 बिकम्स 2, तो 5 एज इट इज़ है, √2 इंटू √2 बिकम्स 2, 5 2 ज़ा 10। अब देखो 10 के मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि जिनकी एडिशन मुझे क्या मिलनी चाहिए, 7 मिलनी चाहिए, है ना। कोई भी 2 फैक्टर्स ऐसे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं 5 2 ज़ा 10। अभी हम लोग फैक्टर्स को चेक करते हैं, अगर दोनों को ऐड कर दूं मैं 5 + 2 + 7 करेक्ट है, तो हम लोग दोनों को साइन देते प्लस प्लस। अब ये साइन कहाँ से आया, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए था, इसलिए मैंने क्या दिया, प्लस दिया। और एक बात याद रखो, जब मेरा c क्या है, प्लस c है, अगर माइनस होता तो मैं दोनों को भी माइनस माइनस साइन देता और यहाँ पे भी शायद माइनस होता। तो सॉल्व करते हैं इसको। अभी √2x² प्लस अभी जो 7x है उसको मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ये फैक्टर्स के टर्म्स में, 2x + 5x + 5√2 = 0। ये टर्म एज इट इज़ आएगी, लेकिन 7x को हम लोग स्प्लिट करेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, जैसे मैंने बताया कि 2 इज़ नथिंग बट √2 मल्टीप्लाई बाय √2, है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, √2 भी कॉमन है और इसके अंदर x भी कॉमन है। अब देखेंगे हम लोग इसमें से √2x कॉमन लिया है, तो यहाँ पर बचेंगे सिर्फ x बचने वाला है। अब देखो यहाँ पे 2 का मतलब क्या था, √2 इंटू √2, उसमें से 1 √2 कॉमन बाहर लिए, तो अंदर फिर भी बचते हैं √2x कॉमन लिए है, तो x + √2। सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म में कॉमन कौन सी टर्म है, देखो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो मैं लिखता हूँ 5 कॉमन और ब्रैकेट के अंदर x + √2 हो गए = 0। अब लिखते हैं फर्स्ट ब्रैकेट क्या आएगी आपकी, x + √2 और सेकेंड ब्रैकेट √2x + 5 = 0। ये है आप लोगों की सेकेंड ब्रैकेट। अब इसे हम लोग 0 के साथ कंपेयर करेंगे। सपोज फर्स्ट रूट इज 0, x + √2 = 0, therefore x +√2 becomes -√2। ये आपकी फर्स्ट रूट हो सकती है, यानी है ही। सेकेंड रूट क्या होगी आपकी, √2x + 5 = 0। देखो ये +5 है, इस वजह क्या बनेंगे -5, तो √2x -5 है ना, +5 becomes -5। therefore थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ x = -5 एज इट इज, लेकिन √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस तरह क्या बनेंगे डिवाइड। अब ये रहा आपका क्वेश्चन, है ना, कि जिसके अंदर हमारी एक वैल्यू 1 नहीं थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि रूट का क्वेश्चन हमेशा हार्ड आता है, लेकिन मेरे हिसाब से रूट का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अब देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए, हर एक जगह पे c का साइन प्लस था। c का साइन क्या था, c जो टर्म थी वो प्लस में थी। अगर माइनस में आती है तब हम लोग फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इसका मैं खाली आप लोगों को एक थोड़ा सा
अभी इस टाइप्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे हम लोगों का सी का साइन माइनस है, तब हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सी का टर्म क्या हो माइनस हो। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देने वाला हूँ, आपको खुद इसे ट्राई करना है, लेकिन मैं आपको ज़रूर ये बताऊँगा कि इसके फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। देखो अभी यहाँ पे सी का टर्म क्या है -12 है, तो मैं लिखता हूँ इसे -12 मैंने लिखा। अभी देखो जैसे मैंने बताया था फर्स्ट टाइप के सम, अगर मेरा सी प्लस होता है ना, प्लस साइन होता अगर सी का, तो मेरे दोनों फैक्टर्स प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस होते और दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तब जाके हम लोगों को बी टर्म मिलती है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर मेरी सी टर्म माइनस है तो दोनों फैक्टर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो कैसे, अभी मुझे सपोज 12 के फैक्टर्स है 6 2 ज़ा 12, देन 4 3 ज़ा 12। अब देखो मैंने क्या कहा, हम लोगों को यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ही करनी है। क्यों करनी है सब्सट्रैक्शन, क्योंकि सी का साइन क्या है मेरा माइनस है, अगर प्लस होता तो दोनों को हम लोग ऐड करते, लेकिन मुझे क्या चाहिए सब्सट्रैक्शन चाहिए। तो 4 - 3 कर दूँ तो मुझे आंसर 1 मिल रहा है, वही मेरी बी टर्म है। तो मैं यहाँ पे फैक्टर्स लिखता हूँ 4 3 ज़ा 12। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों में से सब्ट्रैक्शन मुझे क्या चाहिए, बी टर्म क्या चाहिए माइनस में चाहिए। अगर मुझे बी टर्म माइनस में चाहिए तब मैं क्या करूँगा, जो मेरा बिगर नंबर है उसे साइन दूंगा माइनस का, जो बिगर नंबर है उसको साइन दूंगा मैं माइनस का। अभी आप लोग सोचोगे -3 -4 +3, योर आंसर इज -1 विच इज द मिडल टर्म। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 3 ज़ा 12, सॉरी -4 + 3 -12 सॉरी -4 मल्टीप्लाई बाय +3, योर आंसर इज -12। मिल गया -12 भी, यानी हम लोगों का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो रहा है। यानी इसके फैक्टर्स मैंने बताया, आपको इसको सिंप्लीफाई खुद करना है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पहले देखेंगे हम लोग, सी का साइन क्या है माइनस है, तो हम लोगों को ये याद में आना चाहिए दोनों फैक्टर्स की हम लोगों को क्या करनी है, सब्सट्रैक्शन करनी है दोनों फैक्टर्स की। अभी लिखता हूँ मैं 8 के फैक्टर, 8 1 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। अगर मैं सब्सट्रैक्शन की बात करूँ तो 8 - 1, तो मुझे नंबर क्या मिल रहा है 7। नहीं चाहिए मुझे 7, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 2 चाहिए। 4 - 2 2 मिल रहा है, तो हमारे फैक्टर्स क्या है 4 और 2। अब बात आती है साइन कौन सा दे हम लोग। अगर मुझे यहाँ पे प्लस साइन चाहिए, क्या चाहिए मुझे प्लस, तो बिगर नंबर क्या रहेगा आपका प्लस, स्मॉलर नंबर रहेगा माइनस, है ना। बहुत इजी ट्रिक है, आपको सिर्फ 2 ही चीज़ चेक करनी है कि साइन सी का क्या है। अगर प्लस है तो दोनों फैक्टर्स को हम लोग ऐड करेंगे, अगर सी माइनस है दोनों फैक्टर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाला है, यही आपको याद रखना है। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन जब बन जाएगा, आपको फैक्टर्स क्या मिलेंगे +4 और -2। अब देखो +4 - 2, मुझे +2 आंसर मिल रहा है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ +4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो मुझे -8 मिल रहा है। तो ये है हम लोगों का फैक्टराइजेशन मेथड। शायद मेरे हिसाब से आपको इसमें कुछ अभी डाउट्स नहीं होना चाहिए। 2 ही ट्रिक याद रखनी है, एक तो सी का साइन प्लस है तो हम लोग दोनों फैक्टर्स को ऐड करेंगे, सी का साइन माइनस है दोनों फैक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही आपको याद रखना है। आज हम लोगों का यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड लेंगे या फिर फॉर्मूला मेथड लेंगे। और देखो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को वही सीखना है, फाइंड द रूट्स यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेथड्स। तो हम लोगों को निकालना क्या है, रूट्स ही निकालनी है, इसके अलावा कुछ नहीं सीखना है। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इसी के ऊपर रहेगा कि फाइंड द रूट्स यूजिंग द कंप्लीट स्क्वायर मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड। अब देखो कि हम लोग तो बहुत कुछ ले रहे हैं, कोशिश ये रहती है कि 30 मिनट्स का वीडियो ना बने, लेकिन बनता ही है 30 मिनट्स का। मैं तो सोच के चलता हूँ कि 20 मिनट में ख़त्म कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। मैथमेटिक्स है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है कि आपको पता हो जाएगी एक बार तो आपको ये लगेगा कि मैथमेटिक्स बहुत आसान सा सब्जेक्ट है। इसलिए अपना वीडियो थोड़ा लेंदी होता है, उसके लिए सॉरी। और हर एक चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जिन बच्चों को 75% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है कि प्लस माइनस में भी कन्फ्यूजन है, उन बच्चों के लिए तो हर एक सेंटेंस, हर एक यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं।
और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।